क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दिन ब दिन ज़ियाबतीस की शरह बढ़ती चली जा रही है। इस बढ़ती हुई शरह की अहम वजह नामुनासिब खुराक का इस्तेमाल और इस खुराक का बेतहाशा इस्तेमाल है। आइए इस मर्ज़ में देखें कि हम लोग अपनी खुराक लेने में कहाँ गलती कर रहे हैं। तो जब भी ज़ियाबतीस के मरीज़ या उनके केयर टेकर्स ग्रोसरी शॉपिंग पर जाते हैं तो ऐसी कौन सी खुराक और ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे वो शुगर जैसे इंतहाई अहम मर्ज़ से महफूज रह सकें। So come up with me. आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अयूब मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं चुगताई मेडिकल सेंटर में। आज हम इनसे जानेंगे कि शुगर के वो मरीज़ दूध या दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल किस तरह से करें, कितनी मुनासिब मकदार है जिसमें उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके शुगर के मरीज़ जो हैं वो आपसे डिफरेंट तरह के सवालात पूछते रहते हैं। सो उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने कहा कि अच्छी बहस होनी चाहिए वो यही था कि दूध और दूध से बनी अशिया जब एक शुगर का मरीज़ लेने आता है, शॉपिंग सेंटर्स में आता है, तो वो किस तरह की चीज़ों को जो है ऑप्ट करे अपनी ग्रोसरी के लिए ताकि उसके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहें। बहुत शुक्रिया अमाला, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है क्योंकि खुराक में हमारे दूध और दही और चीज़ और डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं बहुत अहम रोल अदा करती हैं। ये बेसिकली सबसे रिच सोर्स है कैल्शियम का, जो कि हमारी हड्डियों के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता इन चीज़ों को देखते हुए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है जो हम आगे देखते हैं। तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास खास तौर पे दूध आ जाता है, दही है, इसके अलावा पनीर या चीज़ जिसको हम कहते हैं वो शामिल है, बटर है। तो ये सारी चीज़ें हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा है। लेकिन शुगर के मरीज़ों को कुछ ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मिसाल के तौर पे आपने देखना है कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ओके, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ आप इस्तेमाल करें तो थोड़ी इसके ऊपर रिसर्च आप ज़रूर करें। फिर जैसे आपने बात की रिसर्च की बात की कि ऑब्वियसली हमें हर चीज़ को रिसर्च आउट करना चाहिए। जैसे अब हमारे पास ये एक दूध का डिब्बा है, हाँ जी। सो आप इसमें किस तरह से इसको देखते हैं कि एक शुगर का मरीज़ इसको कैसे इस्तेमाल करे? देखें, दूध में 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। नंबर 1 फैट्स, ठीक है, नंबर 2 प्रोटीन और नंबर 3 शुगर। शुगर की खास किस्म होती है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं। ओके, ठीक है। तो डायबिटीज़ के मरीज़ों को इसका खास ख्याल रखना है, ठीक है, कि वो कितना होना चाहिए। तो जनरली रिकमेंडेड 1 सर्विंग के अंदर 250 ml या एक गिलास या एक कप दूध जो है ना आप ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें फैट्स होती हैं, ठीक है, वो भी एक मुनासिब मिकदार में आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो जैसे आपने बात करें फैट्स की, तो मुझे याद आया कि कुछ मार्केट्स में ये देखें ना, जैसे लो फैट मिल्क भी अवेलेबल होता है। हाँ जी। तो अगर ये कंज्यूम कर रहे हैं या हम फुल क्रीम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो लो फैट का भी एक खास पोर्शन है जिसको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे लो फैट मिल्क जो होगा ना, इसमें डेफिनेटली फैट्स का लेवल कम होगा। जो अगर आप डायबिटिक हैं या आप ओवरवेट हैं, आप वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो फिर आप लो फैट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउन साइड ये है कि इसका टेस्ट बाज़ औक़ात इतना अच्छा नहीं होता। उसको कंपनसेट करने के लिए बाज़ औक़ात इसमें शुगर एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। ओके, ठीक है। अच्छा, दूध के साथ साथ दही का इस्तेमाल भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो अगर हम दही का इस्तेमाल करें तो फिर उसमें क्या मिकदार है और दही को हमने कैसे चूज करना है अपनी शुगर के लिए? अच्छा, जहाँ तक दही का ताल्लुक है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपने कोई भी खाने की चीज़ हो तो आपने उसका लेवल ज़रूर देखना है। ठीक है। जिस तरह बाकी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, बिल्कुल, तो ये भी आपने देखना है कि इसके अंदर इसके क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी क्या क्वांटिटी है, शुगर या उस तरह की चीज़ तो नहीं है जो कि डायबिटीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल। और इसी तरह चाहे दूध हो या दही हो, अगर प्लेन होगा तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 37 होता है, जिसको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। इसका मतलब है वो लेने से आपकी शुगर एकदम से राइज नहीं करती। ठीक है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो। ठीक है। तो अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आप देख सकते हैं, जैसे इस तरह इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कितने कैलोरीज हैं, तो टोटल कैलोरीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, ठीक है। ओवरऑल जो है ना, सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि भाई ये इसमें कार्ब्स कितने हैं, टोटल ओवरऑल कैलोरीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक।
एक आदमी अगर जिसका ऑफिस जॉब करता है तो उसके लिए मैक्सिमम 2000 कैलोरीज इनफ है। जैसे अब अभी मार्जरीन जो है हमारे पास अवेलेबल है, हाँ जी, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि एनर्जी किलो कैलोरीज कितनी है हमारे पास। जी जी। ठीक है, और एक पेशेंट क्या चेक करे कि कार्ब्स कितने हैं। अगर शुगर पेशेंट है तो कार्ब चेक करें, ठीक है, और अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो फिर सॉल्ट भी चेक करे कि सॉल्ट है ठीक है या नहीं है इसमें। अच्छा, आपने जैसे बात की फैट्स की बात की, तो इसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड है, तो समटाइम्स बेटर ये हेल्दी फैट्स हेल्दी में काउंट होगा। हाँ जी। ठीक है, तो आज हमने दूध और दूध से बनी अशिया की जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखा कि अगर एक शुगर का मरीज़ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है तो कोशिश करें कि प्राइस टैग के साथ साथ न्यूट्रिशनल फैक्ट लेबल ज़रूर पढ़ें ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल रहें। सर, आप अपने शुगर के मरीज़ों को जाते जाते क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, मेरा मशवरा यही है कि हमेशा अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें और अब थोड़ा सा रिसर्च करें, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको पता है कि इशू है, कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। तो थोड़ा सा डाइट के ऊपर आप रिसर्च करें। अब बहुत अच्छे अच्छे टूल्स मौजूद हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमेशा जिस तरह बाकी चीज़ों का अपनी एसेट से ख्याल रखते हैं, तो हेल्थ हमारा सबसे वैल्यूबल एसेट है, जिसके ऊपर सबसे कम तवज्जो अनफॉर्चुनेटली हम देते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। डॉक्टर मोहम्मद अयूब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आज हमें बताया कि शुगर और के मरीज़ जो हैं वो दूध या दूध से बने अशिया का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन एक ख़ास मिकदार में इस्तेमाल करें, न्यूट्रिशनल फैक्ट लेबल्स को पढ़ के उसका इस्तेमाल करें और अपनी डाइट में कंसिस्टेंसी और हेल्दी और अच्छी डाइट जो है, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।